हेलो बच्चों, आज हम आ गए हैं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप के पर लगने वाला बल युग्म। कौन सा युग्म? बल युग्म। ओके, लगने वाला बल युग्म आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। और दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप जब चल कुंडली धारामापी अगला लेक्चर आपको दिया जाएगा तो उसमें जब हम चल कुंडली धारामापी जब आपको दिया जाएगा तो उसमें दो टॉपिक ही आती हैं ना। पहला निलंबन कुंडली धारामापी आता है और और क्या होता है, एक किलकित जो आते हैं धारामापी कुंडली धारामापी जो आता है। तो इसमें जो सिद्धांत होता है निलंबन कुंडली धारामापी में, तो उसके जो सिद्धांत होते हैं जब उसको प्रूव किया जाता है तो इसमें जो आपका जो डेरिवेशन में सिद्ध होने वाला है आपका फार्मूला वो यूज होता है। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये बल युग्म इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो चल कुंडली धारामापी है वो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि इसका फार्मूला आपने यदि आपको नहीं याद रहा तो आप जो चल कुंडली धारामापी में आपका जो सिद्धांत है उसको आप मतलब लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका फार्मूला याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब फार्मूला आप याद कर रहे हैं उसका डेरिवेशन तो अच्छे से याद कर लीजिए यदि एग्जाम में पूछ लिया तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट एक रूप से बन जाता है, ठीक है। आपको पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको अपलोड है, जाकर के आप वहाँ से देखिए। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि जितना हमको कमेंट आएगा मैं समझूंगा कि आप उतना ही मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और आप मेरी गलतियों को बता रहे हैं कि आप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं बताया, ठीक है। या फिर यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसको डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको एक डायग्राम में दिखाता हूँगा, जैसा कि आपको मैं डायग्राम दिखाऊँगा और आपको मैं कुछ थ्योरी दिखाऊंगा जो कि आपका लिखा रहेगा। पहले मैं बोल देता हूँ फिर आपको वो चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि आपको डायग्राम मैं पहले दिखा देता हूँ इस साइड या किसी भी साइड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे क्या कि यदि उसमें देखेंगे आप एक PQRS, क्या PQRS की एक आयताकार आपके पास लूप रहेगी, ठीक है। PQRS की एक लूप है जिसमें I धारा यदि आपको प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेगा, ठीक है। यदि I धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उस लूप के अक्ष पे n डैश उसमें दिख रहा होगा। n डैश पर क्या B दिशा पर B क्या हो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो B दिशा पर क्या हो जाएगा, थीटा कोण बनाएगी। कौन सी कोण बनाएगी? थीटा कोण। आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो यहाँ पे आपको कोण बन रहा होगा ट्रायंगल, वहाँ पे थीटा कोण बन रहा होगा, ठीक है। डायग्राम आप देखिए तो लूप एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूम सकता, मतलब कि ये लूप क्या है, अक्ष है, ये अक्ष है, इसी के परितः क्या हो जाएगा वो लूप, मतलब आपका जो PQRS जो लूप है वो क्या होगा, घूमेगा। तो लूप की चौड़ाई की भुजा PQ तथा RS क्या होंगे, परस्पर चुंबकीय क्षेत्र पे लगने वाले बल एक दूसरे के क्या होंगे, वो क्या करेंगे एक दूसरे पे निष्प्रभावी, मतलब किसी पे भी एक पे आश्रित नहीं हो रहे हैं, वो क्या है दोनों से प्रभावी एक भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा QR और PS दो परिणाम बल युग्म में क्या हैं, दोनों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत होंगी और बल क्या होगा, विपरीत लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, बल विपरीत लगेंगे। और क्या होगा उनके, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया होगा कि वो क्या होंगे कि उनकी दिशा कोई वामावृत्त होगी, जिसके विपरीत बल लगने के कारण क्या हो रहा है, उनकी दिशा क्या है, वामावृत्त होगी। और वामावृत्त होगी इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया जो आपका जो लूप है वो क्या होगा, वो गति करेगा, क्या होगा, वो घूमेगा, मतलब वृत्ताकार गति करेगा, ठीक है। और उसमें जो बल रेखाएं चुंबकीय अक्ष की, जो चुंबकीय अक्ष के बल रेखाएं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि क्या होता है इस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, लंबाई वाली जो भुजाएं हैं, क्या लंबाई वाली जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, कार्य करने वाले बल भी एक क्रिया रेखा में होते हैं और एक दूसरे को प्रभाव को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, यदि आप एक चीज़ फिर से पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं एक डायग्राम दिखाया था वो हटा दूँ रहा हूँ, या देख लीजिए। और आपको जो मैंने बोला है थ्योरी वो भी आपको पोर्शन आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते रहिए आप, क्योंकि इतने अच्छे नोट्स बनवाए जा रहे हैं कि आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ लिख कर आपको डिजिटल दिया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल देने का मतलब ये हो गया कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरा लिखना जानते हैं। आपको डायग्राम दिख गया होगा। अब देखेंगे क्या बल आघूर्ण की यदि मैं गणना करूं, ठीक है, गणना करूं यदि किसकी, बल आघूर्ण की, ठीक है। यदि बल आघूर्ण की गणना की जाए तो यदि मैं बल आघूर्ण की गणना करता हूं तो दिशा माना कि किसी स्थिति में धारावाही की अक्ष पर, ठीक है, अक्ष पर यदि आपको चुंबकीय एन डैश चुंबकीय क्षेत्र बी और कोण क्या हो, थीटा कोण बनाती हो, ठीक है। और माना लूप की लंबाई यदि एल हो और उसकी चौड़ाई बी हो, मतलब एल गुणे बी, क्षेत्रफल ए बराबर जानते हैं ना क्या होता है, एल गुणे बी, ठीक है, अच्छी बात है, जानते तो सही है। तो आपका क्या हो जाए यहाँ पे, तो यदि आपको जो बल लगेगा, मैंने पढ़ा है एफ बराबर क्या, आई बी एल साइन थीटा, मैंने पढ़ा है कि नहीं, इसको मैंने प्रूफ भी करा है, ठीक है। एफ बराबर आई बी एल, ठीक है। और यदि आपका थीटा कोण बनाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो आप जब डायग्राम में देखेंगे तो आपको जो लंब है वो दिखेगा क्यू सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। आपको जो डायग्राम में दिखा रहा हूँ उसमें क्यू सी अपॉन पी क्यू, ओके। अब देखेंगे क्या, साइन थीटा बराबर ये आ गया ना। अब देखिए टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर आपका होता है बल मतलब एफ गुणे, देखिए टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणे और उन बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी मतलब क्यूसी, ठीक है, लंबवत दूरी होती है। और क्या, अब जानेंगे यहाँ पे क्या कि ये क्यूसी क्या हो जाएगा आपका, क्यूसी क्या हो जाएगा आपका लंबाई, मतलब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन बी। तो एल बराबर क्या आ जाएगा, यदि क्यूसी एल अपॉन बी तो एल बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये कॉमन है यहाँ पे, हाँ, बी साइन थीटा, भाग तो कहाँ चल जाएगा, गुणे में, मतलब कि क्यूसी बोलिए या एल बोलिए बात वही पड़ेगी, ठीक है। और एफ का मान आई बी एल है और क्यूसी की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा है, यही है ना, कुछ और तो नहीं ना मैंने लिखा है, बताइए कुछ और लिखा है नहीं, ठीक है। अब देखिए एल और बी मिलकर के क्या बनते हैं आपके, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर किसके होता है, क्षेत्रफल ए के, ठीक है। तो टाउ बराबर का क्या आ जाएगा, आई बी, मतलब एल और बी एक कोष्टक में लिख दीजिए, ठीक है, या साइन थीटा है, एल बी आपका किसके हो जाएगा, ए के, तो आई बी ए साइन थीटा, दिस इज प्रूफ हो गया, ओके, क्या हो गया। अब थीटा बराबर मैं क्या राइट करूंगा, 0, तो आपका क्या आ जाएगा, टाउ बराबर आई बी आ जाए 0 आ जाएगा, ठीक है। और यदि थीटा बराबर यदि मैं 90 डिग्री रख दूं तो टाउ बराबर आई बी आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब यदि जान लीजिए यदि नंबर की संख्या, फेरों की संख्या n हो जाए, लिखेंगे यदि फेरों की संख्या n, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एन आई बी ए, और यही वाला तो लगने वाला है, चल कुंडली धारामापी में यही लगेगा, यही वाला लगने ही वाला है, अगवा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आपको केवल यही बताने के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसलिए बताई, और क्योंकि अगला वीडियो आपको चल कुंडली धारामापी मिलने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।